हेलो दोस्तों, सो वी आर बैक विथ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले भारत के 4 सबसे पुराने खेल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला खेल है वो है कबड्डी। जी हाँ, आपने भी कभी ना कभी बचपन में कबड्डी एक बार ज़रूर खेला होगा। जो कबड्डी है भारत में सबसे लोकप्रिय स्थानीय खेलों में से एक है। लगभग 4000 साल पुराना है। ये खेल ग्रामीण भारत में शुरू हुआ था और अपनी सादगी और रोमांच के कारण जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। इसमें शारीरिक ताकत के साथ साथ रणनीति भी काफ़ी आवश्यक होती है, जहाँ खिलाड़ियों को विपक्षी के खेमे में जाना है, उसको छूकर बिना पकड़े हुए वापस आना। इसमें आपकी थिंकिंग, माइंडसेट कैसी है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अगर कबड्डी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम बताएं तो ये खेल योद्धाओं को, जो पुराने ज़माने में थे, वो शत्रुओं से निपटने के लिए खतरों से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी देखें तो कबड्डी भारत में काफ़ी लोकप्रिय है, खास करके जब प्रो कबड्डी लीग जैसे शुरू हुआ उसके बाद तो कबड्डी आजकल इंटरनेशनली काफ़ी देखा जाता है और काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। हमारा दूसरा खेल है मल्लखंड। ये एक बहुत ही पुराना खेल माना जाता है जिसमें जिम्नास्टिक और कुश्ती का एक बहुत ही मिक्सअप देखने को मिलता है। मल्लखंड ज़्यादातर अगर शब्द की बात करें, अर्थ होता है कुश्ती और खंभा, दोनों का जो बीच का जो समन्वय है, आप कैसे खेलते हैं उसको ये दर्शाता है। ये प्राचीन खेल है, जहाँ तक जाने तो खिलाड़ी इसके पुल के जो खंभे होते हैं उसके ऊपर जाता है और बहुत सारे योग के मुद्राएं करता है और कुश्ती के कुछ स्टंट उस पर करता है। पुराने ज़माने में मल्लखंड ज़्यादातर पहलवानों द्वारा यूज़ किया जाता था, जिससे कि ये अपने शरीर को लचीलापन, फुर्ती में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, जिससे उनका बॉडी एकदम लचीला हो जाता था और वो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर सकते। हमारा तीसरा खेल है तीरंदाजी। आजकल मॉडर्न ज़माने की बात करें तो जिसे हम आर्चरी बोलते हैं। तीरंदाजी भी एक प्राचीन खेल है जिसका भारतीय संस्कृति में गहरा संबंध है। कई भारतीय महाकाव्य की अब जैसे बात करें, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, योद्धाओं को कुशल तीरंदाजी के रूप में दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये खेल प्राचीन युद्ध में कितना महत्वपूर्ण था। तीरंदाजी केवल एक जीविका नहीं था, जिससे एक बहुत ही अच्छा एक से खेल माना जाता है, जिसमें पुराने ज़माने में बहुत सारे राजा महाराजा ये इसकी कंपटीशन कराया करते थे और जो जीतता था, विजेता को काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार भी मिलता था। हमारा चौथा खेल है और मेरा फेवरेट है, वह है चतुरंग, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में बदल कर शतरंज हो गया है। चतुरंग माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारत में उत्पन्न हुआ था और इसे रणनीति और बुद्धि का खेल माना जाता था। चतुरंग का अर्थ होता है कि 4 भाग, क्योंकि प्राचीन समय की सेना के 4 प्रमुख अंगों को, जैसे कि पैदल सेना हो गई, घुड़सवार हो गई, हाथी और रथ हो गए, का प्रदर्शन करता है। चतुरंग केवल एक खेल नहीं था, बल्कि ये एक युद्ध का एक सजीव चित्रण था। प्रत्येक मोहरे की अलग अलग चाल और क्षमताएं होती थी और खिलाड़ियों को राजा को पकड़ने के लिए रणनीति सोच की आवश्यकता होती थी। समय के साथ ये खेल यूरोप तक फैल गया और अंततः यह आधुनिक शतरंज में बदल गया, जिसे कि हम चेस कहते हैं। ये 4 प्राचीन खेल, कबड्डी, मल्लखंब, तीरंदाजी और चतुरंग, न केवल भारत की समृद्ध धरोहर का हिस्सा है, बल्कि देश की शरीर और मानसिक वृद्धि का एक प्रतीक, गहरे प्रेम का प्रमाण भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम इन खेलों की विरासत को याद रखें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। हमें अपने प्राचीन खेलों पे गर्व होना चाहिए और अपने पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी धरोहर छोड़ के गए, ऐसे ऐसे खेलों का निर्माण किया जिससे कि हमारा मन, शरीर सबका विकास हो और हम एक अच्छा, जो हमारा सोच है, जो हमारा शरीर है, वो अच्छे तरीके से काम करे। हम कैसे अपने अंदर एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ला सकते हैं, ये सब खेल हमें वो सब सिखाते हैं। आपका शरीर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये सारी खेल वो सब चीज़ें सिखाती है। तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, बट आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं और ज़्यादातर हम अपने मोबाइल, ऑनलाइन गेम्स में ही ज़्यादा बिजी है। तो अपने बच्चों को ये सब खेल के तरफ लेके जाइए, जिससे उनका मन और शरीर का ग्रोथ होगा और इवेंचुअली पूरा देश का ग्रोथ होगा। सो वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका कौन सा फेवरेट खेल है इसमें प्लीज़ कमेंट